आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने और इस बेहद ही खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 22 जनवरी 2024 और 22 जनवरी के दिन बेहद ही खास दिन इसलिए है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का जो है आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। और इस प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रमुख आध्यात्मिक धार्मिक संप्रदायों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। और इस जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को बेहद ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि जैसे कि आप जानते हैं कि इस राम मंदिर का जो निर्माण है एक अलग तरीकों से किया गया है। इस राम मंदिर का निर्माण किया गया है नागर शैली के माध्यम से। और यह बेहद ही महत्वपूर्ण बातें इसलिए है कि जैसे कि हम बातें करते हैं कि आखिर राम मंदिर एक बहुत ही चर्चाओं में है और देश दुनिया यानी तमाम तरह के विश्व में पूरी तरह से यह चर्चा में है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि यह जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है वो नागर शैली में हुआ है। जब इसकी हम चौड़ाई की बातें करते हैं, ऊंचाई की बातें करते हैं, लंबाई की बातें करते हैं, तो यह बेहद ही महत्वपूर्ण है, यह भी हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि यह जो मंदिर का निर्माण है वह नागर शैली में किया गया है, यानी नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और बेहद ही महत्वपूर्ण बात यही है कि जो मंदिर का निर्माण नागर शैली, जब हम उसकी लंबाई की बातें करते हैं कि आखिर मंदिर कितना लंबा है, यानी जब लंबाई की बातें करते हैं तो लंबाई है इसका, लंबाई की जब बातें करते हैं तो लंबाई 380 फीट है, यानी लंबाई है मंदिर का 380 फीट। जब ऊंचाई की बातें करते हैं तो मंदिर का जो ऊंचाई है वो है 161 फीट, यानी मंदिर का जो ऊंचाई है 161 फीट। इस तरह से नागर शैली लंबाई है 380 फीट, ऊंचाई है 161 फीट। जब चौड़ाई की बातें करते हैं तो चौड़ाई है इस मंदिर का, चौड़ाई यानी चौड़ाई है इस मंदिर का 250 फीट, यानी 250 फीट चौड़ा यह मंदिर है। तो इस तरह से हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बातें कर चुके हैं। और इसमें इस राम मंदिर में 392 स्तंभ है, यानी 392 स्तंभ है इस राम मंदिर के अंतर्गत में। और 392 स्तंभ जो है और 44 दरवाजे भी हैं, यानी 392 स्तंभ है, 392 स्तंभ और 44 दरवाजे हैं, यानी 44 दरवाजे। तो इस तरह से 392 जो स्तंभ हैं, इन स्तंभों और दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं का चित्रण किया गया है, यानी जो राम है वह हिंदू के प्रमुख देवता माने जाते हैं। तो इस तरह से जो राम मंदिर के स्तंभ है यानी 392 स्तंभ है और 44 दरवाजे भी हम यहाँ पर लिख भी चुके हैं कि ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। यानी जो राम मंदिर है उसमें 392 जो स्तंभ हैं और 44 दरवाजे हैं। तो स्तंभ और दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं का चित्रण किया गया है, यानी किसी अन्य जो धर्म है उनका इसमें किसी प्रकार का समय मतलब इसमें जोड़ा नहीं गया है, केवल हिंदू देवी देवताओं का चित्रण किया गया है। और इसमें 392 स्तंभ और 44 दरवाजे पर, यानी जब हम बातें करते हैं कि जो राम मंदिर का जो राम का जो स्वरूप है वह बचपन के स्वरूप को दर्शाया गया है, यानी भूतल पर मुख्य गर्भगृह में, यानी भूतल पर मुख्य गर्भगृह में राम के बचपन के स्वरूप का वर्णन मतलब दृश्य को वहां पर रखा गया है, यानी स्थापित किया गया है। यानी जैसे ही आप भूतल पर मुख्य गर्भगृह में अगर आपको देखने का मौका मिलता है तो आप जरूर देखिएगा। तो जैसे ही आप देखेंगे तो राम के जो बचपन के जो स्वरूप है उनका वहां पर रखा गया है, यानी जो बचपन के जो बड़े जो हुए हैं राम उनका मतलब नहीं रखा गया है। जैसे मुख्य गर्भगृह में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो जो राम का आपको दर्शन मिलेगा, तो राम का आप दर्शन राम के बचपन स्वरूप से करेंगे। और जो मुख्य द्वार है यानी मुख्य प्रवेश द्वार राम मंदिर का पूर्व दिशा में खुलता है, यानी जो मुख्य द्वार है वह पूर्व दिशा में है। यहाँ पर हम पूर्व दिशा यानी मुख्य द्वार की जब बातें करते हैं राम मंदिर का, मुख्य द्वार है पूर्व दिशा में, मुख्य द्वार है पूर्व दिशा।
यानी यह बेहद ही महत्वपूर्ण है कि यह भी मुख्य द्वार यानी तमाम हमें तरह से इस प्रतियोगी परीक्षाओं या किसी भी तरह से यह बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राम मंदिर से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को हमें जानना जरूरी है। तो इस तरह से जो मुख्य द्वार की बातें करते हैं कि जो राम मंदिर का मुख्य द्वार है वह पूर्व दिशा की ओर है, और इसमें जो मुख्य द्वार के साथ साथ इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसमें 5 मंडप है, यानी 5 मंडप इसमें बनाए गए हैं। मंडप का मतलब होता है हाल, यानी जैसे ही आप राम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उसमें आपको 5 मंडप देखने को मिल जाएंगे। जैसे नृत्य मंडप, जहाँ से नृत्य की मतलब नृत्य की कार्यक्रम होंगे। दूसरा है रंग मंडप, यानी रंग का कार्यक्रम होगा। तीसरा है सभा मंडप, और चौथा है प्रार्थना मंडप, और पांचवा है कीर्तन मंडप। यानी तमाम तरह के प्रयोग मतलब तमाम तरह के बातों को ध्यान में रखा गया है इस राम मंदिर के निर्माण में। यानी 5 मंडप जो है इस अपने आप में एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि जो पहला मंडप है नृत्य मंडप है। नृत्य मंडप में नृत्य के जितने भी कार्यक्रम होंगे इसी हाल में, मंडप का मतलब होता है हाल, यानी नृत्य मंडप में केवल नृत्य का ही कार्यक्रम होगा। और दूसरा मंडप है रंग मंडप, यानी रंग मंडप के अंतर्गत में केवल रंग का ही कार्यक्रम होगा। और तीसरा मंडप है सभा मंडप, यानी सभा मंडप के अंतर्गत में सभाएं हो सकती है, यानी राम मंदिर से जुड़े जैसे ही कोई सभा करना होगा यानी कोई सभा का आयोजन करना होगा तो उस सभा मंडप में किया जा सकता है। और तीसरा है प्रार्थना मंडप, यानी कोई प्रार्थना जैसे कोई राम मंदिर है तो प्रार्थना यानी तमाम तरह के कार्यक्रम हो सकते हैं, तो प्रार्थना मंडप को भी जगह दिया गया है और कीर्तन मंडप को भी जगह दिया गया है। यानी इस तरह से जो राम मंदिर के निर्माण करता जो सहयोगी है जो जिन्होंने इस विवेक को दिया है, तो इस बात का ध्यान में रखा है कि जो सभी प्रकार के जो तथ्य हैं जो जो उनसे राम मंदिर से जुड़े कोई भी कोई दिक्कत ना हो सके। तो इस तरह से 5 मंडप यानी 5 हाल बनाए गए हैं। तो मंडप का अर्थ होता है हाल। तो इस तरह से हम समझ गए। जब नींव की बातें करते हैं, क्योंकि राम मंदिर का नींव तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब नींव की चर्चाएं करते हैं कि आखिर राम मंदिर का जो नींव है वो नींव रोलर कॉम्पैक्ट यानी रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट के माध्यम से बनाया गया है। यानी रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट यानी हम RRC इसको कह सकते हैं, रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट के माध्यम से बनाया गया है। यानी यह जो राम मंदिर का जो नींव है, नींव में भी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही तमाम तरह के जानकारियों के साथ इसको बनाया गया है। यानी रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट के माध्यम से बनाया गया है। यह 14 मीटर मोटी परत से बनाया गया है। यानी जो राम मंदिर का जो नींव है 14 मीटर मोटी परत से बनाया गया है, और जो परत है वह रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट के माध्यम से बनाया गया है। तो इस तरह से जब हम बातें करते हैं इस राम मंदिर में आपको कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं मिल सकता है। यानी राम मंदिर के अंतर्गत राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, राम का मंदिर, इस राम के मंदिर में केवल पत्थर का प्रयोग किया गया है, लोहे का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है। क्योंकि लोहे में कुछ वर्षों बाद यानी लोहे तो खत्म हो सकता है, यानी उसमें जैसे ही जंग लगकर वह खत्म हो सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया है कि केवल पत्थर से निर्माण किया गया। यानी राम मंदिर का जो निर्माण है केवल पत्थर से हुआ, इसमें किसी प्रकार के अन्य जो एलिमेंट्स है यानी अन्य जो तत्व है यानी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी लोहे के साथ साथ अन्य जो तत्व है उनका प्रयोग नहीं किया गया। यानी जब हम राम मंदिर की जो परिसर की बातें करते हैं तो यह 28,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। यानी राम मंदिर का जो परिसर है यानी जो क्षेत्र को कवर किया है राम मंदिर, तो राम मंदिर के अंतर्गत में आने वाले जितने भी क्षेत्र है उस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है यानी 28,000 वर्ग फीट है। तो इस तरह से राम मंदिर का जो क्षेत्रफल काफी दूरों में फैला हुआ, काफी जगहों में फैला हुआ है, तो क्षेत्रफल काफी बड़ा है। यानी राम मंदिर एक बेहद ही विश्व में अपना एक स्थान जरूर ही स्थापित कर पाएगा। तो इस तरह से काफी चर्चाओं में इस राम मंदिर का आज प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुका है, और प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में बहुत ही देश के ऐतिहासिक व्यक्ति भी शामिल हुए हैं। तो इस तरह से हम राम मंदिर से जुड़े तमाम तथ्यों को आपके सामने रखें। तो इस तथ्य को आपको कैसा लगा जानकर? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है यानी आप अच्छा महसूस कर पा रहे हैं कि वीडियो में कुछ है, तो आप हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब,
और शेयर भी कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हमें भी खुशी हो, यानी हम भी उत्साह महसूस करें कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं, ताकि हमारे से जो मतलब हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, देश के हम भी विकास में कुछ कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। तो धन्यवाद, हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।